स्वागत है दोस्तों। मैं वंदना सुखवाल आप सबका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रीट स्पेशल हिंदी के कुछ प्रश्न। ये प्रश्न रीट 2015 में आ चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 61। प्रश्न पत्र निर्माण करने से पूर्व निम्न में से किस प्रपत्र को तैयार करना आवश्यक है? ऑप्शन ए पूरक पुस्तक, ऑप्शन बी ब्लूप्रिंट, ऑप्शन सी पाठ्यक्रम, ऑप्शन डी प्रश्नों के प्रकार। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ब्लूप्रिंट। इसे नील पत्र भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 62। श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है, इसमें नहीं है पूछा है। ऑप्शन ए छायाचित्र, ऑप्शन बी दूरदर्शन, ऑप्शन सी चलचित्र, ऑप्शन डी ड्रामा। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए छायाचित्र। चलिए ये प्रश्न हो चुका है छायाचित्र। क्वेश्चन नंबर 63 63। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास करने का सशक्त माध्यम है। देखिए मौखिक अभिव्यक्ति कौशल के बारे में पूछा है। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए विद्यालय पत्रिका, बी नाटक, सी वाद विवाद, डी क्विज कार्यक्रम। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी वाद विवाद। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल पूछा है तो आंसर होगा वाद विवाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे। मूल्यांकन का आवश्यक गुण है। गुण पूछा है। ऑप्शन ए वस्तुनिष्ठता, ऑप्शन बी विश्वसनीयता, ऑप्शन सी वैधता, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसमें हमारा आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 65। भाषा दक्षता का प्रारंभिक कौशल है। देखिए प्रारंभिक पूछा है, इसकी जगह प्राथमिक भी पूछा जा सकता है या प्रथम भी पूछा जा सकता है। तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो इसमें हमारा आंसर होगा ए। इसके लिए आप याद रखिए सूत्र LSRW। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 66। भाषा शिक्षक का विशेष अनिवार्य गुण है। भाषा शिक्षक के बारे में पूछा है। विषय का विस्तृत ज्ञान, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, शिक्षण विधियों का ज्ञान, डी शुद्ध उच्चारण। तो भाषा शिक्षक का अनिवार्य गुण क्या होता है? शुद्ध उच्चारण। 67 देखिए। निम्न में से उपलब्धि परीक्षण निर्माण का चरण नहीं है। नहीं है पे विशेष ध्यान देना चाहिए। कई बार हम इस नहीं है को नहीं देखते हैं। ठीक है। ऑप्शन ए शैक्षणिक उद्देश्यों को लिखना, ऑप्शन बी छात्रों की कमियों के कारणों की जानकारी, सी प्रश्न पत्र निर्माण करना, डी समंकन योजना तैयार करना। तो 67 का हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी छात्रों की कमियों के कारणों की जानकारी प्राप्त करना। क्वेश्चन 68 देखिए। भावात्मक पक्ष के मापन हेतु उपयुक्त मापनी है। भावात्मक पक्ष का पूछा है। व्यक्तित्व मापनी, अभिवृत्ति मापनी, उपलब्धि मापनी, प्रायोगिक मापनी। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी अभिवृत्ति मापनी। अब देखिए प्रश्न संख्या 69 से 73 तक हमको उत्तर देने हैं गद्यांश के आधार पर। तो एक बार गद्यांश देखेंगे। फ्रांस के प्रसिद्ध दार्शनिक रोमा रोला ने कहा था कि पूर्व में एक भयंकर आग लगी है जो कि वहाँ के अंधविश्वास एवं कुरीतियों रूपी झाड़ झंकाड़ को दग्ध करती हुई शीघ्र ही पाश्चात्य को भी अपनी चपेट में लेने वाली है। रोमा रोला का संकेत स्पष्ट रूप से दयानंद सरस्वती की ओर था, जो कि भारतीय जन जागरण के पुरोधा के रूप में उभर कर सामने आए थे। चलिए इससे रिलेटेड प्रश्न देखते हैं।
अंधविश्वास में समास है तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, अव्यय विभाव। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा, आंसर होगा ऑप्शन बी कर्मधारय। उपसर्ग तत्सम शब्द और हिंदी के प्रत्यय से निर्मित शब्द है। 70 में पूछा है उपसर्ग तत्सम शब्द और हिंदी के प्रत्यय से निर्मित। तो देखिए ऑप्शन ए दार्शनिक, बी झाड़ झंकाड़ो, सी कुरीतियों, डी पाश्चात्य। तो इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। तो यहाँ पर कु उपसर्ग है, रीति तत्सम शब्द है और इसमें हमारा आंसर होगा कुरीतियों। 71 देखिए पुरोधा। पुरोधा शब्द में संधि है ए गुण, बी व्यंजन, सी यण और डी विसर्ग। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा डी विसर्ग। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है संकेत, चपेट, आग, झाड़। ऑप्शन ए संकेत इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से पूर्वकालिक क्रिया प्रयोग है। पूर्वकालिक पूछा है। ऑप्शन ए भयंकर, बी उभर कर, सी करती हुई, डी के रूप में। तो इसमें हमारा आंसर होगा 73 में बी उभर कर। चलिए अब प्रश्न संख्या 74 से 78 के उत्तर हमें इस काव्यांश के आधार पर देने हैं। तो एक बार काव्यांश देखेंगे। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास घरल हो, उसको क्या हो जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के शर से। सिंधु देह धर त्राही त्राही करता आ गिरा शरण में, चरण पूज दासता ग्रहण की बंधा मूढ़ बंधन में। सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। तो देखिए प्रश्न इसके आधार पर उपयुक्त काव्यांश के प्रथम चरण का भाव है क्षमा करना भुजंग का स्वभाव है, बी क्षमा शक्तिशाली को शोभा देती है, सी बलहीन व्यक्ति के लिए क्षमा आभूषण है, डी भुजंग का घरल ही उसकी क्षमा है। तो इसमें हमारा आंसर होगा बी क्षमा शक्तिशाली को शोभा देती है। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे। तीसरे और चौथे चरण का केंद्रीय विचार है अनुनय विनय से दुष्टों को नहीं समझाया जा सकता, अनुनय विनय को कभी नहीं त्यागना चाहिए, विनम्रता जीवन का सार है, अनुनय के प्यारे प्यारे छंद निरर्थक होते हैं। तो इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए अनुनय विनय से दुष्टों को नहीं समझाया जा सकता। चलिए क्वेश्चन 76 देखेंगे। इस काव्यांश की भाषा है माधुर्य गुण युक्त किंतु अंत तक पहुँचते पहुँचते ओजपूर्ण, बी अति सरल, सी कठिन समझने में दुष्कर, डी विषय वस्तु के प्रतिकूल विपरीत। तो इस प्रश्न पर दिया गया था बोनस। ठीक है 77 देखिए। इस काव्यांश के 5, 6, 7 चरण में किस भाव की अभिव्यक्ति हुई है। 5वें, 6ठे और 7वें चरण की बात की गई है तो समुद्र की उद्दंडता की, समुद्र के साहस की, राम की सहनशीलता की और राम के पौरुष की। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी राम के पौरुष की। देखिए यहाँ देखा ना, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के शर से, तो राम के पौरुष की। अगला देखिए 78। विनय की दीप्ति किसमें निवास करती है, क्रोध में, प्रहार करने में, संधि वचन में, शर में। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कर्ता के साथ ने कारक चिन्ह युक्त वाक्य में, अब देखिए कारक चिन्ह क्या बताया है, ने। तो इस वाक्य में ऑप्शन ए क्रिया सदैव सामान्य वर्तमान काल की होती है, क्रिया सदैव भूतकाल की होती है, क्रिया अपूर्ण वर्तमान काल की होती है, क्रिया पूर्ण वर्तमान काल की होती है। तो हमारा आंसर होगा डी क्रिया हमेशा सदैव पूर्ण वर्तमान काल की होती है। किसके साथ, ने कारक चिन्ह के साथ।
क्वेश्चन 80 देखिए, निम्न में से कौन अव्यय का प्रकार नहीं है? देखिए नहीं पूछा है फिर से। ऑप्शन ए क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी संबंध बोधक, ऑप्शन सी समुच्चय बोधक, ऑप्शन डी संज्ञा विशेषण। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी संज्ञा विशेषण। देखिए क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, यह वही लड़का है जिसने कल चोरी की थी। अंडरलाइन किया गया है जिसने कल चोरी की थी। यह वही लड़का है जिसने कल चोरी की थी। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित वाक्य है। ए संज्ञा उपवाक्य, बी विशेषण उपवाक्य, सी क्रिया विशेषण उपवाक्य, डी क्रिया उपवाक्य। तो इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी विशेषण उपवाक्य। क्वेश्चन 82 देखेंगे, चाहो तो इस कलम से पूरी कहानी लिखो। इस वाक्य में कलम किस कारक में है? ऑप्शन ए करण कारक, ऑप्शन बी कर्म कारक, ऑप्शन सी अपादान कारक, ऑप्शन डी संप्रदान कारक। तो इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए करण कारक। क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे, जहाँ जहाँ वह गया उसका बहुत सम्मान हुआ। रेखांकित अंश है। जहाँ जहाँ वह गया उसका बहुत सम्मान हुआ, रेखांकित अंश है। ऑप्शन ए विशेषण उपवाक्य, बी संज्ञा विशेषण उपवाक्य, सी क्रिया विशेषण उपवाक्य, डी सरल उपवाक्य। तो इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए विशेषण उपवाक्य। ठीक है, चलिए 83 हमने देखा जहाँ जहाँ वह गया में विशेषण उपवाक्य। 84 भाषा का मुख्य कौशल है लिखना, पढ़ना, बोलना, उपयुक्त सभी। तो सिंपल सा है उपयुक्त सभी, LSRW। ठीक है, ये तो आपको याद होना ही चाहिए क्रम से। प्रथम कौशल होता है सुनना, द्वितीय बोलना, तीसरा पढ़ना और चौथा है लिखना। तो इसमें ऐसा भी पूछा जा सकता है कि भाषा का प्रथम कौशल है, द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थ है, या अंतिम कौशल है, या प्रारंभिक कौशल है। किसी भी तरह से प्रश्न को घुमा के पूछे तो अगर आपको ये क्रम से याद है तो आप इसमें आराम से आंसर दे सकते हैं। 85 में देखिए, योजना विधि के प्रवर्तक हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम्स में ये पूछा ही जाता है। तो कौन है योजना विधि के प्रवर्तक? ऑप्शन बी WH किलपैट्रिक। देखिए जब किसी प्रवर्तक के या सिद्धांत देने वाले की बात आती है तो आप उसमें डायरेक्ट आंसर को देखा कीजिए, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती है जो आपको दिमाग में क्वेश्चन को पढ़ते से ही क्लिक करनी चाहिए। ठीक है, अगला देखेंगे 86 छोटे बालकों की कल्पना शक्ति विकसित करने का माध्यम है। देखिए बालक कौन से हैं? छोटे हैं। छोटे अर्थात प्राथमिक स्तर के। और करना क्या है? कल्पना शक्ति का विकास करना है। तो महापुरुषों की जीवनियाँ, रसानुभूति कविताएं, पौराणिक गाथाएं या परियों की कहानियाँ। तो हम कौन सा माध्यम चुनेंगे जिससे उनकी कल्पना शक्ति का विकास हो? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी परियों की कहानियाँ। ठीक है, 87 देखेंगे, भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं प्रेरणा का सिद्धांत, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, डी उपयुक्त सभी। नो डाउट हमारा आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे, भाषाई कौशलों यथा सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना का विकास किस कक्षा तक पूर्ण हो जाना चाहिए? देखिए ये कौशल से संबंधित तीसरा प्रश्न है। भाषाई कौशलों यथा सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना का विकास किस कक्षा तक पूर्ण हो जाना चाहिए? यहाँ पूछा है पूर्ण हो जाना चाहिए। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए कक्षा 2, ऑप्शन बी कक्षा 3, ऑप्शन सी कक्षा 5, ऑप्शन डी कक्षा 8। तो पूर्ण हो जाना चाहिए कक्षा 5, अर्थात कक्षा 5 तक बच्चा पढ़ भी ले और लिख भी ले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे,
छात्र की मौखिक अभिव्यक्ति की योग्यता का मूल्यांकन करते समय निम्न में से आवश्यक है। देखिए फिर से मौखिक अभिव्यक्ति का पूछा है। शुद्ध उच्चारण, उचित गति, व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग। तो हमारा आंसर होगा डी। देखिए बोलने में शुद्ध उच्चारण भी होना चाहिए, उचित गति, यति विराम का भी ध्यान रखना चाहिए और भाषा कैसी होनी चाहिए, व्याकरण के अनुसार भी होनी चाहिए। तो हमारा आंसर होगा उपयुक्त सभी। अंतिम प्रश्न देखेंगे। श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली है। श्रवण कौशल की बात कर यहाँ पे की जाइए। श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली कौन सी है? ए तुलना, देखिए ए व्याख्या, बी तुलना, सी गीत प्रणाली, डी खेल प्रणाली। तो इसमें हमारा आंसर होगा डी खेल प्रणाली। ठीक है, श्रवण कौशल के लिए पूछा है तो आंसर होगा खेल प्रणाली। तो ये थे 30 प्रश्न जो रीट परीक्षा में पूछे गए थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।